भगवान की भागवत की कथा से किस किस प्रकार के प्राणी तर जाते हैं, कौन कौन पवित्र हो जाता है। सनकादिक आचार्य वर्णन करते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जितने प्रकार के पाप हैं सब इसमें आ गए। जो जीव कर सकता है, सदा ही जो पाप कर्मों में लगा रहता है, जो सदा दुराचार रता विमार्गः कुमार्ग पे हमेशा चलता है, अच्छे मार्ग पे चलता ही नहीं है। किसी किसी की आदत आपने देखी होगी, आप कितने ही अच्छे से उसको समझाएंगे, कितने ही उदाहरण देके समझाएंगे, लेकिन उसकी बुद्धि सतमार्ग की होती नहीं है, वो कुमार्ग पर ही जाएगा। और जिमिक कुपंथ पग धरई खगेसा, तो उसकी बुद्धि उसके पास फिर लवलेश मात्र भी नहीं रह जाती। जब बुद्धि ही जिसके पास विवेक ही नहीं है, वह क्या अच्छा और बुरे काम में समझेगा। तो कहते हैं जो विमार्ग पे निरंतर चलता रहता है, ऐसा व्यक्ति भी अगर मन से बैठ करके भागवत की कथा सप्ताह को सुन लेता है, तो वह निश्चित रूप से भगवान की कृपा का भाजक बन जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध में जो सदैव दग्ध बने रहते हैं, किसी किसी का स्वभाव होता है बात बात पर क्रोध करना, थोड़ा सा भी किसी का नुकसान हुआ तो क्रोधावेश में आ जाते हैं, चाहे उससे कुछ लाभ हो चाहे न हो, लेकिन तत्क्षण क्रोध करके अपने पुण्यों की हानि तो वो कर ही लेते हैं। जो सदा क्रोध में दग्ध बने रहते हैं, कुटिलाश्च कामिनः, और जो कुटिल स्वभाव के हैं, स्पष्ट अपनी बात को नहीं रखते हैं। आपने पूछा तो सही सही बात नहीं बताएंगे, गोल मटोल कर देंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, रहेंगे किसी के साथ और लाभ करेंगे किसी दूसरे का। सब जगह कूटनीति ही दिखाई पड़ रही है, सब कूटस्थ स्वभाव के लोग हो गए हैं। तो कहते हैं जो कुटिल लोग हैं, मन में कुछ विचार कर रहे हैं, बाहर कुछ कह रहे हैं, ये भी महापाप की श्रेणी में आता है। आज के लोग प्राय इस पद्धति को अपनाए हुए हैं, लेकिन कुटिलता भी पाप का स्वरूप है। किसी की प्रेरणावश, किसी के कहने मात्र से, क्योंकि स्वयं की मेधा बुद्धि और विवेक तो है नहीं, लेकिन किसी के जबरदस्ती पकड़ के लाने से अगर वो सुन लेते हैं, तो निश्चित रूप से यह सप्ताह का प्रभाव उनके चित्त पे भी पड़ जाता है और वह इस भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, कलयुग में भी यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ उनको पवित्र कर देता है, पुनीत कर देता है, पावन कर देता है। लेकिन कब पावन कर पाता है सप्ताह ज्ञान यज्ञ? जब पुनः व्यक्ति संकल्प करे कि अब हम ऐसे पापों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा काम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जब एक बार व्यक्ति भगवान के चरणार बिंदों में अपना मन लगा ले और उसका मन भगवान के चरणों में चित्त लगने लगे, तो द्वारा उन पापों का चिंतन नहीं करना चाहिए।